सभी को प्रणाम है, नमस्कार है, जय छठी मैया 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके समस्त परिवार को यही कामना करते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं फ़िलहाल सूर्य देवता का है, अभी पट्ट नहीं खुला है। यूँ कहें हम आज खरना है, रात में वीडियो शूट हो रहा है, रात के 8 बज गए और ये वीडियो आपको हो सकता है कल दिखे, तो ये मत कहिएगा सर अभी तक तो पट्ट खुला नहीं। तो कल आपका शाम वाला, फिर इसके बाद सुबह वाला। तो सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। दूसरी बात, आप कहीं से भी हों, छठ एक मात्र एक पर्व नहीं है, ये एक आस्था हम बिहारियों का, यूपी का, झारखंड, यूँ कहें पूरे पूर्वांचल का, ये हम लोग का आस्था का प्रतीक है। और इतनी शक्ति है, आपको हम ये भी कहना चाहेंगे, कैमरामैन आप इधर आइए, आप लोकेशंस देखिए, आप पीछे देखिए आप। हम ये बताना चाहते हैं जो छठ घाट होता है, घाट को हम लोग सजाते हैं और इस पर्व में आपको मिट्टी देखिए, ये आजकल चलन हो गया है कि ठीक है, समय का दिक्कत है तो लोग दिल्ली बम्बई में ही हैं, घर नहीं आ पाते हैं तो छत पे ही कर लेते हैं। लेकिन जो आनंद देखिए, सबसे पहले मैं जूता खोल लेता हूँ कैमरामैन। सबसे बड़ी बात, हम लोग इसको यूँ कहें, हम आस्था मानते हैं, ये एक पर्व नहीं है। हम फिर बता दें, आप घाट को देखिए कैमरामैन, आप घाट की सजावट को दिखाइए। आप देखिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी डायरेक्शन में आपको सजावट मिलेगा। कैमरामैन नीचे आप दिखाइएगा, नीचे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये मिट्टी है और यही प्रतीक है, मिट्टी है। बगल में आपको तालाब दिखेगा, यानी ये मिट्टी और पानी ये संदेश देता है। और इस पर्व का मतलब ये होता है कि इसमें आप संयम, ये ताकत देगा, त्याग देगा, यानी ये पर्व आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। छठ को बहुत लोग नहीं समझते होंगे, जो जानते हैं वो समझते हैं कि छठ क्या है। अभी आपको यहाँ पे घाट पे भी आपको आदमी दिखेंगे बहुत सारे, चूँकि ये लोग यहाँ पे मंडली होते हैं जो काम करते हैं, और काम इसलिए नहीं करते हैं चूँकि ये समाज सेवा है ना? और लगभग इसको बनाने में हमको लगता है 2-3 दिन, 4 दिन लगा भी होगा, है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ, कैमरामैन आप दिखाते रहिए, घाट की सजावट को दिखाइए और लागत कितना इस पे नहीं जाइए। और जो दिल्ली बम्बई आप कहीं भी होंगे तो आपको लगता होगा, मुझे पता है चूँकि मैं भी ऑलरेडी जॉब में हूँ, तो इस चीज़ का एहसास होता है कि आप कहीं भी होंगे, छठ पर्व में आपको आने का मन करता होगा। क्यों? इसीलिए चूँकि बचपन से हम लोगों ने तालाब देखिए, ये तालाब है और तालाब के साथ ही हम लोग पर्व मनाते हैं और बचपन से खेलते हैं, कूदते हैं, इसको घाट को सजाते हैं देखिए, है ना? इसको सीढ़ी बनाते हैं, आप देखिए, यहाँ दिखाइए आप। ये बनाने का मकसद क्या है? ये एक सीख देता है आपको कि जीवन में कभी भी उतार-चढ़ाव आवे तो यही सीढ़ी-नुमा होता है। हमारे साथ भैया लोग हैं, यूँ कहें बिहार में भैया ही बोलते हैं। अलग-अलग स्टेट में भैया को गाली लेते हैं, लेकिन हम भैया कहें तो इस सेंस में। कैमरामैन कुछ चीज़ को आप ढक दीजिएगा, ठीक है? ऐसा कुछ चीज़ नहीं दिखाना है जो हमको ऐसा लगा है। चलिए कोई बात नहीं, इधर दिखाइए आप। यहाँ आइए, हम बात करेंगे। आप भी भाई साहब इधर आ जाइए थोड़ा प्लीज़, कुर्सी लेके इधर आइए। हाँ, मिल गए? आओ ना, इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ। तो हम इनसे बात करेंगे चूँकि हमें लगा, चूँकि हम यहाँ के हैं नहीं, मैं लोकेशन नहीं बताऊँगा चूँकि कुछ रीज़न होता है। इतना ही जानते हैं कि छठ, चूँकि मैं यहाँ से गुज़र रहा था, कैमरामैन उधर दिखाते चलिए, हमको अजीब लगा। अजीब ये लगा, देखिए लगभग कितने दिनों से इन लोगों ने मेहनत किया होगा, तमाम बात करेंगे, ठीक है? सर आपका नाम क्या है? सबसे पहले ये बताइएगा सर। हमारा नाम दीपक है। दीपक झा जी है। जी, यादव। यादव जी है, चलिए जो भी हैं, अच्छे हैं, इंसान हैं। जी, जी। ये कब से, चूँकि मैंने ये जब मतलब देखा, मैंने जब इनको देखा, यहाँ देखा तो लगा कुछ अलग है, यूनिक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह वही सजावट। तो ये कब से यहाँ पे आप लोग मतलब मेहनत किए हुए हैं? वैसे तो हम लोग ये 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से करते जी, हैं, ये ठीक है। तीसरा है। आप और आप बाहर कमाते हैं कि जी, ऑलरेडी यहीं नहीं से? बाहर रहते हैं जी। तो कब आए पहले ये बताइए? हम तो दीपावली पे आ गए थे। यानी कभी-कभी होता है कि नहीं नहीं आए या आने का मन नहीं फिर भी चले आते हैं, ऐसा कुछ? जी, बिल्कुल। मतलब छठ में आते हैं, छठ में आना ही है। शौक से आते हैं। जी, जी। आप भी आते हैं? हाँ, आप शौक कहाँ से। कमाते हैं? हम तो रहते बेंगलोर। देखते हैं साहब, ये बैंगलोर, आप? मैं दिल्ली। देखिए, हम आपको भावनात्मक जुड़ाव में ले जा रहे हैं। भावनात्मक यूँ कहें, देखिए सर, आजकल स्थिति ये हो गई है बिहार में, चुनावी साल भी है। दिक्कत ये नहीं है, पैसा सब कमाते हैं, मैं भी कमाता हूँ, ये भी कमाते हैं, आप भी मैं कमाते भी हैं। कमाता हूँ। लेकिन मजबूरी में दिल्ली गए हैं, जी, जी। आप भी मजबूरी में मजबूरी में ही बेंगलोर गए हुए हैं, ठीक है। कौन चाहता है कि हम कहीं जाएँ, ठीक है? तो कहने का मतलब ये हुआ, आए हैं। और सर ये बताइए, इसमें कितना लागत लगा? क्योंकि देखिए ना, हमें बहुत कुछ नहीं, लगा। इसमें लागत के तो हम लोग नहीं कुछ बोल सकते क्योंकि हमारे जितना युवा है, ये सारे आदमी एक यानी आप समिति लोग चंदा देते हैं? चंदा देते नहीं हैं। देते हम हैं। लोग का एक कमेटी है, जी, जी, जी। मतलब कमेटी जितना का- लड़के हैं हम लोग सब एक कमेटी बनाए हुए हैं, जी, जी। सब मिलके जो होता है हम लोग देते हैं। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला है, ये देखिए बहुत लोग सोचते होंगे छठ पर्व है ना? हम इसको आस्था मतलब समझते हैं ना आप? दिल से। जैसे माता-पिता से एक बेटा-बेटी का अंदर से जुड़ाव होता है।
तो ये पर्व हम लोग के लिए आस्था इसलिए होता है, माँ बाप की तरह है, क्योंकि बचपन से देखते हैं। और सबसे खास बात ये होता है इसमें, ये पर्व जो है ना, आशीर्वाद के साथ साथ खाने पीने का मौका मिलता है। सर इसमें क्या क्या मिलता है खाने के लिए सर, क्योंकि हम भी जानते हैं, आप भी जी बोलिए। जी, हमें तो वैसे व्रत ही रखते हाँ हैं। नहीं नहीं मतलब इसमें खाने वाला में ठकुआ हो गया, और क्या क्या हो गया? क्या हो गया? भुसवा हो गया। बस हाँ सर, भुसवा बहुत पसंद है, आप पसंद करते हैं? जी जी, बिल्कुल। बचपन में हम लोग जब भुसवा खाते थे, हमको याद है, जब उस खाइएगा तो पानी खूब पिलाएगा, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना, चावल का मतलब बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब भी आप कहीं भी हो, आप सभी से हम यही कहना चाहेंगे कि छठ में आप कम से कम अपने घर आइए, क्योंकि आपके माता पिता भी बूढ़े हो गए हैं, और माता पिता का उतना ही यूज कीजिए। जैसे सीढ़ी देखते हैं ना, कैमरामैन सीढ़ी देखिए। इस छठ से एक चीज़ हमको सीख मिला, आप इससे एक चीज़ देखिए, एक चीज़ हमको सीख मिला है। देखिए ये सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी हुआ, और जब आप सीढ़ी पे चढ़ के जब ऊपर आते हैं तो आप सबसे ऊपर आते हैं। कैमरामैन इधर ही फोकस कीजिएगा, तो आप उसको हटा दीजिएगा। खाने पीने की चीज़ थी तो मैंने हटवा दिया। कहने का मतलब ये हुआ, जो लोग आप दिल्ली बम्बई कहीं खटते हैं, तो आपसे निवेदन है कि छठ में ही नहीं, आप कोशिश कीजिए छठ के अलावा भी घर आइए, क्योंकि आपके माता पिता कहीं ना कहीं बूढ़े हो चुके हैं आप, है ना। बहुत लोग छठ में ही मात्र आते हैं, है ना, लेकिन कोशिश कीजिए अपने माता पिता के लिए घर आइए। हाँ अभी आते हैं तो ठीक है, आप फिर देखिएगा, इसके बाद सब चला जाएगा, जी जी, है ना। कमाने के लिए मजबूरी में चले जाते हैं क्या? जी जी, लेकिन इस बार तो शायद लगता है इलेक्शन के बाद जाइएगा। जी, इलेक्शन में वोट वोट देके गिरा- जाइएगा ना? वोट लगा के हाँ, दिए जाएंगे। लेकिन हम ये भी नहीं पूछेंगे, पूछने का मन तो होगा आप किसको वोट देंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मताधिकार है, मत का अधिकार, इनका अपना अधिकार है। मैं क्यों पूछूंगा भाई? हाँ लेकिन एक सवाल पूछ देता हूँ छठ पर्व पे, क्योंकि छठ का समय है, दुख कोई दुख में नहीं है, और नेता कोई नेता किसी का नहीं होता है। आजकल बाबूजी बाप तो अपना होता ही नहीं है, जी जी, मौसा मौसी तो अपना है ही नहीं, जी, 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 तो बिल्कुल। नेताजी क्यों होंगे आप? क्यों? खैर एनीवे, आप क्या सोच के वोट दीजिएगा इस बार, ऐसे ही बताइए कुछ सोच। न्यू बदलाव। आप सर, सर यही कि हमको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े, बिहार में ही सब आपको कुछ आप हम लोग सर विकास के लिए वोट करेंगे। विकास का मतलब हम सब कुछ विकास क्या बताइए? कुछ लोग बोलेगा विकास तो यही घूम रहा है, यही विकास है, मतलब ऐसा क्या मानना, मतलब आपको हमें- क्या दुख लग रहा हम है? इसलिए वोट करेंगे सर, यहाँ से पलायन खत्म हो। सबसे बड़ा मेन मुद्दा है पलायन खत्म हो, और बिहार में पलायन इंडस्ट्री, नए इंडस्ट्री डेवलप हो, पलायन खत्म हो। हमारा मेन मुद्दा यही है, क्योंकि कोई भी स्टेट डेवलप होता है तो उसमें इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होता साथ है। में बिहारी युवा का भी मदद युवा होता है। युवा का भी, तो कोई भी कंट्री और स्टेट डेवलप होता है तो उसमें इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यहाँ जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो बिहार का विकास नहीं होगा। तो बिहार के विकास में सबसे बड़ा मैं बिहार के सरकार, इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है सर। यानी आप बदलाव चाहते इसीलिए क्योंकि अभी तक की जो सरकार बनी है, मैं फिर बोल दूं, कुछ लोग यहाँ कमेंटबाजी करेंगे, बिल्कुल कीजिए, कोई मुझे ये ऐसा नहीं है, ना मैं किसी का नाम लिया हूँ, आजकल धमकी भी मिलता है, समय खराब है। इन युवा के शब्दों से मैं समझ गया वोट किसको जाएगा। इतना वीडियो चला है अभी, पलायन, शिक्षा, रोजगार, फैक्ट्री, आप समझ सकते वोट किसको जाएगा। मैं समझ गया हूँ, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। और आप सबको इस छठ के पर्व, महापर्व में कहेंगे वोट दे के जाइएगा प्लीज़, किसी को भी दीजिए लेकिन वोट दे के जाइएगा, चूंकि ये अधिकार है, नहीं तो आने वाला समय में पता नहीं, कुछ नेता बोलते ये भी छीन लेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन वोट दीजिए। छठ में खाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, आपको लंबी आयु दे, बुद्धि दे, आपके बाल बच्चे को विद्या दे, और एक कामना करते कि आपके सभी घर में, जितने भी बिहार में, यूपी में, कहीं भी, सभी के घर में एक नौकरी हो जाए साहब। और नहीं नौकरी नहीं तो कम से कम ऐसा कुछ कर दे, इन्होंने भाई ने बताया कि यहीं पे कुछ रोजगार के लिए फैक्ट्री लगा दे। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, और ये युवा नहीं बोल रहा है, ऐसे युवा के नेता भी कोई ना कोई पैदा हो गया, यानी इस बार का वोट कहीं और जा रहा है। तो समझदार के लिए सारा काफ़ी है, छठ मनाइए, हमें बहुत अच्छा लगा, कैमरामैन दिखा दीजिए, और जहाँ भी है आप भी कामना कीजिए, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए कामना कीजिए। वाकई में मेरा दिल छू गया, और हमारे बच्चे भी हैं, घूम गए यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा भाई जी आपसे मिलके, चूँकि हम इस जिला के हैं नहीं, है ना। क्या नाम बताया आपका? मुकेश दास मुकेश दास जी, कहाँ जॉब करते हैं, मतलब कहाँ काम करते हैं? जी, बाहर में ही रहते, दिल्ली में जॉब करते हैं। चलिए भगवान से हम कामना करते हैं कि ये लोग चाहते हैं कि अपने गांव में ही कुछ रोजगार मिल जाए तो अच्छा चाहते नहीं हैं, बल्कि किसकी इच्छा नहीं होगी अपने घर जी, माता जी, जी, पिता बिल्कुल। मजबूरी है हम लोग आइए ना सर, आइए ना, बोलिए ना, बोलिए ना, कहाँ नहीं बोलिएगा। मजबूरी है हम लोगों का कि हाँ। मतलब हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, यानी इस बार साफ सोच लिए कि बदलाव कर देंगे। बदलाव होना ही है। देखिए साहब, सब दिन तब 10 साल उसको बनाए, 10 साल उसको बनाए, 15 साल उसको बनाए, एक बार होटल चेंज करके देखिए ना, सब दिन एक के होटल में खाइएगा, होटल बदल देते हैं, इस बार दूसरे होटल में। हमें बहुत अच्छा लगा, मैं फिर बोल दूं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लिया हूँ,
और ना ही पूछा हूँ और ना बोलने कहूँगा, क्योंकि आजकल अलग चलन हो गया है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, सभी नेताओं को हम कहना चाहेंगे, महानुभावों को, आदरणीय, परम पूजनीय जनता नहीं है, ये युवा है और युवा जाग चुका है। इस बार जागा है तो बदलाव भी ऐसा ही होगा, और इस बार का वोट भी होगा तो उसको बोलते चुप्पा वोट होगा। बस युवा से घबराइए। बस इक्का अपना शो नहीं होगा, बस क्या नहीं होगा, इक्का शो नहीं होगा। बादशाह वहां दिखेगा। बादशाह किसको बनाना है, इस वो सोच दिख लिए जाएगा, हाँ। नहीं, और हमें जो लॉकडाउन में हुआ था और जो अभी अब छठ पूजा में जब हम आते हैं तो हमें जो दिक्कत है वो ये दिक्कत दूर करना है इस बार। बिल्कुल आपकी सोच जो है। शहर में हमारे साथ बर्ताव होता है वो दूर करना है इस बार। समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं? इस बार हमें ये सब चीज दूर करके यही बोलना चाह रहे हैं कि हमको भैया बोला जाता है। यहाँ अगर भैया बोलेंगे ना तो ये हम लोग का टोन है, भैया। क्या भैया ठीक है, क्या भैया ठीक है, क्या बाबूजी ठीक है। लेकिन यही जब दिल्ली बम्बई में भैया आ गया, भैया आ गया, इसका मतलब गाली होता है साहब। इधर आ बच्चा, इधर आइए, यहाँ दिखाओ, गाली का हिज्जे बोलो तो बेटा। गाल दो दी गली समझ गए, ये बिहार का बच्चा है। देखिए मैंने बोला गाली, और गाली का इन्होंने हिज्जे किया। दिस इज कॉल्ड बिहार। बिहार में अब भी टैलेंट है। किस क्लास में पढ़ता है जी? यूकेजी यूकेजी में पढ़ाई होता है सरकारी स्कूल में? नहीं मास्टर नहीं पढ़ाता है? नहीं नहीं पढ़ाता है, इसको ये झूठ बोल रहा है। पढ़ाते हैं हाँ। हाँ पढ़ाते हैं तब ना बोले हैं। हाँ। हाँ मतलब बच्चा है। चलिए नहीं और बहुत बेहतरीन लगा। देखिए छठ में आप आइए, और छठ के अलावा भी आइए, माता पिता को देख के आइए। देखिए हम भी छुट्टी में आए हैं, है ना, और घाट को देख के अजीब सा लगा। कल देखिए, कल नहीं परसों हम नहाएंगे। अब बिल्कुल एक वीडियो इस पे भी आएगा, क्योंकि तालाब में नहाने का आनंद ही कुछ अलग है सर, है ना सर? हाँ जी, और जी। एक भाई साहब तो पानी में खड़े होते हैं। जी देखिए बहुत बड़ी बात है। देखिए ये पानी में कितने घंटा सर? उपवास है, हाँ, सुबह शाम को होता है। देखिए ये देखिए हम कहा ना, ये एक पर्व नहीं है, उपवास है इनका। उपवास है। बिल्कुल उपवास है, लेकिन मन्नत मांगिएगा। मन्नत यूँ का हिंदी में कहें, सभी के लिए कामना कीजिएगा कि सबका भला हो जाए, है ना। हाँ बिल्कुल। क्योंकि आप पानी में, पता है आपको, ये पानी में खड़ा होंगे, है ना, तालाब में, तो ये जो चाहेंगे सो मिल सकता है। कुछ लोग को मजाक लगेगा बिल्कुल, और इनको भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि जैसे ही पता लगा कि उपवास में है तो भगवान। चलिए, और बहुत बेहतरीन लगा, और मैंने आपको सब कुछ दिखाया। और आज के वीडियो में इतना ही, कल भी आपको वीडियो मिलेगा। और कुछ बोलना है भाई जी? कुछ नहीं बोलना है, यानी बिंदास रहिए। और जय छठी मैया, आप सभी का जो भी इच्छाएं हो, मनोकामना हो, पूर्ण हो जाए। और दूसरी बात, अपने लिए मत मांगिएगा छठ में, ऐसे में छठ बदनाम होता है। कामना दूसरे के लिए कीजिए। तो कामना मेरा इतना ही है कि माता रानी जिनके भी घर में जिनका बेटा बेरोजगार का तमगा लिए हुआ है, उसकी बेरोजगारी खत्म हो जाए और सरकारी नौकरी लग जाए, यही हम कामना करते हैं। जय छठी मैया, खुशहाल रहे। और आपके समस्त जितने भी सभी माता पिताओं को, भैया भाभी को, मौसा मौसी को, फूफा फूफी को, दादा दादी को प्रणाम है। आप भी खुशहाल रहिए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लॉट्स ऑफ लव, नौकरी तक, लव यू।